हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आज आपने थंबनेल के माध्यम से देख लिया होगा कि हमारा वीडियो किस टॉपिक पे है। तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में लोगों के डाउट्स थे और साथ में कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके साथ इस वीडियो के संग साझा करने वाली हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ टू गेट गवर्नमेंट सीट। इट मीन्स कि हमें सरकारी सीट कैसे मिलेगी। तो याद रखिए कि पिछले 2 वर्षों से, मीन्स इस वर्ष और पिछले वर्ष, डीएलएड की कोई भी सरकारी उससे कोई भी जानकारी नहीं आई है। तो इस वजह से बहुत से लोगों ने इस बार बीएड का फॉर्म भरा है, क्योंकि जिनका साल बर्बाद हुआ है उन्होंने तो भरा ही भरा है, और साथ में इस बार जिनको भरना था उन्होंने भी भरा, और जो अपीयरिंग में थे उन्होंने भी भरा। तो नो डाउट कि इस बार फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुए हैं, 5 लाख प्लस फॉर्म फिलअप हुए हैं। लेकिन हमारी सरकारी सीट हर बार की तरह उतनी ही है जितनी कि हमेशा से रहती थी, 10,000 से कुछ कम। ठीक है, तो ये तो नहीं कह सकते कि बहुत मुश्किल है कि हम लोगों को सरकारी सीट मिल पाए, बशर्ते आप मेहनत कर रहे हो। तो सरकारी सीट कैसे मिलेगी ये मैं आपको आने वाले वीडियो में जैसे जैसे पढ़ाऊंगी वैसे वैसे जानकारी देती रहूँगी। और आज तो मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिससे आपको मतलब गवर्नमेंट सीट मिल ही जानी है, मान के चलिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सरकारी सीट का मतलब क्या होता है। सरकारी सीट का मतलब हमारा, जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज, तो बस यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका ये डाउट कि सरकारी सीट का मतलब क्या होता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया इट मीन्स कि आपको सरकारी सीट मिल गई। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलना क्या है, आपके कितने भी अंक आए हों, बशर्ते आप बहुत ही ज़्यादा कम ना आए हो, बस मतलब बहुत ही ज़्यादा कम ना आए हो, मीडियम भी आए हैं अगर, तब भी तो आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिलना ही है। ठीक है, अगर नंबर अच्छे होंगे तो आप जिस जगह पे रह रहे होंगे या आपने जो अपनी चॉइस में फिल किया होगा आपको वो कॉलेज मिल जाएगा प्राइवेट में। और अगर नंबर बहुत अच्छे हैं आपके तो आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, और अगर नंबर बहुत ख़राब हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिलना ही है, बस वो आपके एरिया से आपको दूर मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, गवर्नमेंट सीट। प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या रिलेशन है। ठीक है, और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी यूज्ड फॉर गेटिंग गवर्नमेंट कॉलेज। हम लोग किस स्ट्रेटेजी से अपनी पढ़ाई करें कि हम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो याद रखिएगा गाइस कि स्ट्रेटेजी हमें अपने आप खुद बनानी पड़ेगी। मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आपको स्वयं पता है कि हमें कितना आता है। ठीक है, ये कोई जज नहीं कर सकता कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आपको कितना आता है, या एग्ज़ाम का जैसा भी स्टेटस है उस बेसिस पे आपको कितना आ रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलेंगे कि जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोले तो कितने पानी में हैं। तो मैं आपको बहुत ही जल्द मॉडल पेपर्स की सीरीज़ लाने वाली हूँ इसी चैनल पे, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जब आप मेरे साथ उन मॉडल्स पेपर को लगाएंगे ना तो आप कमेंट्स में ये ज़रूर लिखते रहिएगा कि आपके उसमें कितने स्कोर आए हैं। ठीक, तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि हम कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो जैसा कि जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इस एग्जाम डेट इज फिक्स। अभी तक तो फिक्स है, 19 मई 2021 में हमारे यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होना फिक्स है, और इसी डेट को संभवतः हो भी जाएगा। तो आप आपके पास आज 1 अप्रैल हो गई, 19 मई को आपका पेपर है, आपके पास मात्र 1 महीने 19 दिन है। तो 1 महीने 19 दिन में हमने अभी तक जितना पढ़ा, अगर हम उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो नो डाउट कि हमारा पेपर अच्छा हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इन्हीं दिनों में वो और नया पढ़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं, और उन्होंने जो पहले पढ़ रखा होता है उसका रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसी से उनके मार्क्स बेकार हो जाते हैं, मीन्स उनकी रैंक गिर जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी स्ट्रेटजी, अपना टाइम टेबल खुद बनाइए कि आपको अपने बीएड एंट्रेंस को कितने आवर्स या कितनी घंटे कह सकते हैं देने हैं। ठीक है, तो जब आप अपने अनुसार अपना टाइम टेबल बना लेंगे ना तो आप उसको फॉलो करिए। आप अपने टाइम टेबल को जब फॉलो करेंगे तो आप ये लिख के ले लीजिए कि 10 दिन के बाद आपको अपने आप में खुद इम्प्रूवमेंट समझ में आने लगेगा कि हाँ मैंने सही बोला था। तो करना कुछ भी नहीं है आपको। मैं इससे पहले वाले वीडियो में सिलेबस की जानकारी दे ही चुकी हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा पेपर फर्स्ट होगा, जो उसमें हमारा जीएस आना है और हमारा क्या आना है, हिंदी आना है। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश आपने जो भी चूज़ कर रखा हो, सपोज मैंने मान लो हिंदी चूज़ कर रखा है। ठीक है, तो हिंदी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में लोग गिर जाते हैं।
ठीक, उनको लगता है कि मुझे हिंदी तो बहुत अच्छे से आती है, लेकिन पेपर टाइम पे जब वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं ना कि अरे उपसर्ग तो मैं पढ़ के गया था या गई थी, प्रत्यय तो मैं पढ़ के गया था या गई थी, और उसके बाद में वही क्वेश्चन वो गलत करके आते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ इस समय आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ लिया है उन सब चीज़ों को 2 से 3 बार रिवाइज करके जाना है। ठीक, रिवाइज करके जाना है। करंट अफेयर आपको डेली देखना है, और आपको जो लगे कि जब मॉडल पेपर जब मैं सॉल्व कराऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये टॉपिक आना है और मुझे ये नहीं आता है, तो आप उस टॉपिक को पढ़िए, उसको उसके नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करते रहिए। तो नए टॉपिक पढ़ने हैं आपको, उन पे आप 1 से 2 घंटा दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको रिवीजन पे भी फोकस करना है। ये नहीं कि रिवीजन का टाइम मैंने दिया ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए। तो गवर्नमेंट सीट कैसे मिलती है, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 400 अंकों का हमारा पेपर होगा। तो इसमें ऐसा होता है कि जनरल वालों की, ओबीसी वालों की, SC ST वालों की सबकी मेरिट जाती है, मेरिट बेस्ड हम लोगों को सीट मिलती है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि मेरिट कितनी गई। हर बार की मेरिट अलग जाती है। अगर लास्ट टाइम की तो मैं बात करूं तो 265 270 हमारी लोगों की मतलब जनरल कैटेगरी की गई थी। ठीक, तो और ओबीसी वालों की उससे थोड़ा कम, SC ST वालों की उससे थोड़ा कम। तो इस बार फॉर्म ज़्यादा फिल हुए हैं, टाइम बहुत कम है, तो अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट अंदाज़ा तो नहीं लगाया जा सकता कि कितनी मेरिट जानी है, लेकिन अगर हम पिछले वर्ष की तरह सोचें तो उस हिसाब से आपको 250 प्लस मार्क्स तो लाने ही हैं। ये आप अपना वो बना के चलिए एक रेशियो कि मुझे 250 प्लस लाने ही लाने, और अगर आपका स्कोर 300 तक पहुंच रहा है तो आप बिल्कुल आसानी से आपको गवर्नमेंट सीट तो मिलनी ही है, ये तय है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे मिलेगी, मैं उसके लिए क्या करूं। तो जो हमारा ये रीजनिंग का पेपर है, पार्ट मीन्स पेपर 2 में, जो हमारा पार्ट 2 में जो रीजनिंग का है उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसमें 50 क्वेश्चन है, आप 45 मान के चलिए। और जो आपका हिंदी या इंग्लिश में जो ऑप्शन है आप उसमें भी 45 प्लस क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो 90 क्वेश्चंस तो आपके ये हो गए। 90 क्वेश्चन मीन्स 180 मार्क्स तो आपके यहीं से क्लियर हो जाने। ठीक है, जब 180 मार्क्स आपके यहीं से क्लियर हो जाने हैं तो आप ये सोचिए कि आपको बस 80 मार्क्स और गेन करने हैं, जिससे कि आपका स्कोर 250 प्लस हो जाना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर 50 में 25 क्वेश्चन भी सही करके आ रहे हैं पार्ट ए में, पेपर 1 में, और 25 क्वेश्चन पेपर 2 के पार्ट ए में सही करके आ रहे हैं ना, तो 50 क्वेश्चन मीन्स 100 नंबर तो आपके यहाँ से हो गए। तो आपका 280 बहुत आराम से बनने वाला है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आप ये मान के चलिए कि आपको एक पेपर में 85 क्वेश्चन करके आने, 25 छोड़ के आने। छोड़ के आने का मतलब ये कि अगर आप बिल्कुल ही श्योर हो कि हाँ इसका आंसर ये होगा तो वही आप टिक करके आइए, अन्यथा की स्थिति में आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का फंडा क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्लियर इन द सेंस कि जैसे कि पिछली बार के नोटिफिकेशन में उन्होंने ये तो लिख दिया था कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग पहले की तरह रहेगी, लेकिन ये जो 2021 का नोटिफिकेशन आया है उसमें उन्होंने कहीं पे ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि इस बार निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। तो सीधी सी बात है, रहे या ना रहे, आप उसको पिछली बार की तरह ही लेके चलिए कि निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, तो तभी आप फायदे में रहेंगे। पता चले आप सारे क्वेश्चन टिक करके आ गए, उसके बाद में उन्होंने निगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग कॉपी चेक की, तो आपका उसमें लॉस होने वाला है। तो आप जैसे बहुत बच्चे इस बार कंफ्यूज हैं कि मैम निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो आप उसको पिछली बार की तरह ही मान के चलिए, तभी आपकी प्रिपरेशन बढ़िया से हो पाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके अभी भी जो भी कुछ डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर देती रहूँगी। और इसी वीडियो के साथ मैं आगे अब एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ मॉडल पेपर्स की, तो आप उसमें मेरे साथ जुड़िएगा और आप देखिएगा, अपने पे एनालिसिस करिएगा कि आपने अभी तक कितना सीखा है। और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रिवीजन, जैसे लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस हम आज से 3 महीने बाद करेंगे तो वो भी प्रैक्टिस कहलाएगी, लेकिन नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, रेगुलर रिवीजन की ज़रूरत है। आपकी सरकारी सीट आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। सो थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एज ऑलवेज सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू।